लिया जा चुका है और ईडी सूत्रों के मुताबिक अर्पिता के टॉलीगंज वाले फ्लैट की छापेमारी के बाद से वहां से अर्पिता की 4 गाड़ियां गायब हैं। इनमें से 2 अर्पिता की ही नाम थी और ईडी उन गाड़ियों की अब तलाश कर रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले पर बड़ी खबर। ईडी के छापे के बाद 4 गाड़ियां गायब बताई जा रही है, जिसमें से 2 गाड़ियां अर्पिता मुखर्जी के नाम पर थी और यही वजह है कि अब ईडी ये जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर ये 4 गाड़ियां गई तो गई कहां और क्या इन 4 गाड़ियों के जरिए कैश को शिफ्ट किया गया था या कुछ और भी है जो अभी तक ईडी के हाथ नहीं लगा है, जो अभी तक ईडी से छुपा हुआ है। और यही जानकारी जो है अभी निकलकर सामने आई है कि 4 गाड़ियां जो हैं वो कुल मिलाकर गायब हैं। लेकिन देखिए, पार्थ की काली कमाई पर खामोश रहने वाली ममता बनर्जी ने अचानक एक्शन लिया। पहले उन्होंने पार्थ चटर्जी से मंत्री पद छीना और फिर पार्टी से भी उन्हें सस्पेंड कर दिया। लेकिन इन सब के बीच में सवाल ये उठता है कि पार्थ की गिरफ्तारी के 6 दिन तक ममता खामोश क्यों रही? क्या ममता ने सियासी फायदा नुकसान देखकर पार्थ चटर्जी पर एक्शन लिए? समझिए इस रिपोर्ट। चटर्जी पर शिक्षा घोटाले का आरोप लगा, लेकिन ममता खामोश रही। पार्थ चटर्जी पर ईडी का छापा पड़ा, ममता दीदी कुछ नहीं बोली। मंत्री जी की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन ममता शांत बैठी रही। पार्थ चटर्जी के करीबियों के घर से नोटों के बंडल मिले, ममता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यहाँ तक कि पार्थ को मंत्री बनाए रखा। जब पार्थ चटर्जी के करीबी पर ईडी का शिकंजा कसा, अर्पिता और पार्थ के निजी वीडियो और फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। नोटों की गड्डी और सोने चांदी के ढेर सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड में शामिल होने लगे। तब पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के 6 दिन बाद ममता दीदी एक्शन में आई। ममता बनर्जी ने पहले पार्थ को मंत्री पद से हटाया, फिर टीएमसी से भी पार्थ चटर्जी को सस्पेंड कर दिया। लेकिन सवाल ये कि एक्शन लेने में दीदी ने इतनी देर क्यों लगाई? ममता को जानने वाले बताते हैं कि जब उन्हें खुद एहसास हो गया था कि ये उनकी ईमानदार भ्रष्टाचार मुक्त छवि को चोट पहुंचा रहा है, इसके बाद ममता ने एक्शन लेने का फैसला किया। लेकिन कहावत है ना, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। जी हाँ, ममता को एक्शन लेने में निश्चित तौर पर देर हो गई। अपने खास नेता और करीबी को हटाना ममता के लिए आसान नहीं था। कई चीजें ऐसी थी जो पार्थ के खिलाफ जा रही थी, जिसका नुकसान टीएमसी के साथ साथ ममता बनर्जी की इमेज को भी हो रहा था। पार्थ चटर्जी बंगाल के शिक्षक घोटाले में फंसे हैं। उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी के अलग अलग घरों से करीब 50 करोड़ रुपए कैश और कई किलो सोना मिला है। जब गुलाबी और हरे हरे नोटों की गड्डियां अखबारों और मीडिया की सुर्खियां बनने लगी, बंगाल सरकार पर सवाल उठने लगे, तब ममता सामने आई। उन्होंने कहा, अगर पार्थ दोषी पाए जाते हैं तो उनको आजीवन कारावास देने पर भी उनको फर्क नहीं पड़ेगा। ममता दीदी ने पार्थ को मंत्री पद से हटाने में जरूर देर की, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद ही एक्शन शुरू हो चुका था। पहले पार्थ को दिया गया सरकारी वाहन छीना गया, फिर जागो बांग्ला मैगजीन के एडिटर के पद से उनको हटाया गया। पार्थ पर ममता के लिए एक्शन लेना इसलिए भी जरूरी हो गया था क्योंकि ये बात सिर्फ पार्थ और अर्पिता तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये मामला राज्य के शिक्षा भर्ती घोटाले से जुड़ा था। पार्थ टीएमसी पार्टी के महासचिव थे। अगर पार्थ पर एक्शन नहीं होता तो पार्टी कार्यकर्ता कंफ्यूजन में रहते। पार्थ पर एक्शन के बाद ममता बनर्जी अपनी छवि को दागदार होने से बचाना चाहती हैं। वो दिखाना चाहती हैं कि अगर कोई आगे भी ऐसा करेगा तो उसके साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया जाएगा जैसा पार्थ के साथ हुआ है।
एक एक करके अब जब परतें खुल रही हैं तो सारी सच्चाई सामने आएगी। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट यह है कि अभी फिलहाल 4 गाड़ियां गायब है, जिनके बारे में ईडी अब लगातार पूछताछ करे कि आखिर गाड़ियां गई तो गई कहां। सीधे ले चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर। हमारे सहयोगी लगातार कोलकाता से आशिका सिंह बनी हुई है। आशिका, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अर्पिता मुखर्जी की 4 गाड़ियां गायब है, जिनमें से 2 गाड़ियां तो उन्हीं के नाम पर रजिस्टर्ड है। बिल्कुल, और इन गाड़ियों के काफिले में ऑडी और मर्सिडीज जैसी गाड़ियां भी शामिल है। तो कुल 4 गाड़ियां गायब है। गाड़ियों के साथ क्या और गायब है, ये ईडी के लिए सबसे बड़ा सवाल इस समय है। उन गाड़ियों की तलाश ईडी कर रही है और ये जानना सबसे ज़रूरी है कहीं कैश तो नहीं गया इन गाड़ियों में, कहीं कुछ इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स थे वो तो नहीं निकाल दिए गए। और फिलहाल पुलिस की भी सहायता ले रही है ईडी इसमें, लेकिन जो गाड़ियां गायब हुई हैं उसको लेकर के कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। अर्पिता ने जो बयान दिया है ईडी को, उसमें ये बताया है कि ये गाड़ियां जब छापेमारी जिस समय करने के लिए ईडी की टीमें वहां पर पहुंची तब तक वहां पर थी, लेकिन उसके बाद जब अर्पिता को गिरफ्तार करके ईडी की टीम वहां से ले गई तो ये गाड़ियां वहां पर से गायब थी। ईडी की टीम को जब इन गाड़ियों का पता चला, वहां पर पहुंची तो वो गाड़ियां वहां पर उनको नहीं मिली। गाड़ियां आखिर गायब किसने की? क्या लेकिन इससे पहले भी जब ईडी की तरफ से जांच पड़ताल की जा रही थी, लगातार छापेमारी की जा रही थी कई फ्लैट्स में, तो ये बात निकलकर सामने आई थी कि कई कागजात जो हैं वो उनके घर से गायब हैं। तो अब क्या ईडी इस एंगल से भी जांच पड़ताल करेगी कि कहीं उन गाड़ियों में जो है किसी तरीके के जरूरी कागजात जो ईडी के हाथ लगने चाहिए थे वो शायद नहीं लगे? अब बिल्कुल यही सवाल उठ रहा है कि गाड़ियां अगर गायब है तो गाड़ियों के साथ और क्या सामान भी गायब है, डॉक्यूमेंट्स गायब हैं, क्या पहले से ही और मास्टरमाइंड बाहर हैं जो अब भी जो पैसे रखे हों अगर किसी और ठिकाने पे उसको गायब कर रहे हों या फिर सबूत गायब कर रहे हों। गाड़ियां कैसे गायब हो गई, ये बहुत बड़ा अचंभे का विषय है। ईडी के सामने अर्पिता टूट गई हैं, वो एक के बाद एक उनकी जो प्रॉपर्टीज़ के कागज़ निकल कर आ रहे हैं उनके बारे में जानकारी दे रही हैं। ईडी की कल भी जो है छापेमारी चली 3 ठिकानों पर अर्पिता के, लेकिन वहाँ से कुछ भी नहीं मिला। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अब भी जो एक गुट बाहर है जिसने गाड़ी गायब की वो और भी सबूत या और भी पैसे निकालने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल आशिका, और अब ये देखने वाली बात होगी कि अब जब अर्पिता राज खोल रही हैं तो आखिर वो कौन कौन से राज हैं जो पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के बारे में खुलकर सामने आएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा आशिका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन देखिए, अब आपको ये बताते हैं कि आखिर पार्थ चटर्जी को हटाने के लिए ममता बनर्जी क्यों मजबूर हुई है। तो देखिए, पार्थ के करीबियों से मिली नोटों की गड्डी से ममता सरकार की छवि पर लगातार असर पड़ रहा था। ममता बनर्जी सरकार की ईमानदार छवि बचाना चाहती थी, और इतना ही नहीं, ममता अपने ऊपर दाग लगने से बचाने के लिए हर मुमकिन हर जद्दोजहद लगातार कर रही थी। पार्थ के एक्शन से ममता बनर्जी कार्यकर्ताओं को सख्त संदेश देना चाहती थी, और यही वजह है कि उन्होंने एक बड़ा एक्शन लिया भी। लेकिन देखिए, अर्पिता मुखर्जी के दूसरे घर में भी कुबेर का खजाना मिला है। इतना पैसा देखकर आंखें चौंधिया जाएंगी। लेकिन अब अर्पिता मुखर्जी कह रही हैं कि ये पैसा उनका नहीं है, ये सारा पैसा पार्थ चटर्जी का है। उन्हें तो पैसे के कमरे में जाने तक की इजाजत नहीं थी। अर्पिता मुखर्जी कहीं पार्थ चटर्जी को धोखा तो नहीं देने वाली। अर्पिता मुखर्जी के इस बयान के क्या मायने हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। 22 और 23 जुलाई के पहले तक करोड़ों के नोटों पर अर्पिता मुखर्जी का नियंत्रण था। अर्पिता ने कोलकाता और बेलघरिया के ठिकानों पर करोड़ों का ये कैश सहेज कर रखा था। कहीं फ्लैट की अलमारी में तो कहीं फ्लैट के अंदर अर्पिता के बेडरूम में। लेकिन 22 और 23 जुलाई को कोलकाता में ईडी की रेड के बाद से ही एक्ट्रेस अर्पिता मुखर्जी की ये चकाचौंध वाली जिंदगी ने यू टर्न ले लिया। गिरफ्तारी के बाद से अर्पिता जब जब कैमरे के सामने आई, थकान से चूर दिखी, चेहरे की रंगत थोड़ी नजर आई और निराशा का भाव हर बार साफ साफ दिखा। ईडी सूत्रों की माने तो ईडी के पूछताछ में अर्पिता लगातार टूटती जा रही हैं। यही कारण है कि ईडी के हाथ इस मामले में अहम सुराग लग रहे हैं। ऐसे में अब सवाल है कि क्या करोड़ों के कैश का राज खोलेंगी अर्पिता मुखर्जी?
क्या अर्पिता कैश के केस में सरकारी गवाह बनेंगी? क्या पार्थ चटर्जी के राज अर्पिता पर्दाफाश करेंगी? इन तमाम सवालों के जवाब अगले कुछ दिनों में सामने आ जाएंगे। लेकिन ईडी के सूत्रों की ओर से जो खबरें मिल रही हैं वो बेहद हैरान करने वाली हैं। ईडी के सूत्रों के मुताबिक अर्पिता बुधवार रात से ही रो रही हैं। बुधवार रात को अर्पिता काफी देर से सोई। यही नहीं, ईडी सूत्रों के मुताबिक छापेमारी में बरामद रकम को लेकर अर्पिता ने पूछताछ में बताया, पैसे पार्थ चटर्जी के हैं। पार्थ के लोग ही पैसे लाकर रखते थे। मुझे कमरे में जाने नहीं दिया जाता था। मैं निर्दोष हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। जिस रकम से अर्पिता खुद को अनजान होने का दावा कर रही हैं, उस रकम में उनकी कितनी भागीदारी और हिस्सेदारी थी वो जांच के बाद ही साफ होगी। लेकिन ईडी की ताजा छापेमारी में अर्पिता के बेलघारी वाले घर से कितना सोना मिला है, अब वो देखिए। ये अर्पिता के घर की अलमारी के अंदर से मिले सोने के गहने हैं। अलमारी के ड्रॉवर में सोने के बिस्किट और सोने के कड़े दिख रहे हैं। अब तक इस छापेमारी में अर्पिता के बेलघारी वाले घर से 4 करोड़ 31 लाख का सोना मिला है। ईडी ने अर्पिता के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके 3 बैंक खातों को फ्रीज किया है। इन 3 खातों में 2 करोड़ 20 लाख की जमा रकम बताई जा रही है। अर्पिता के घर से 1-1 किलो की 3 सोने की ईंटें मिली हैं। आधा किलो के 6 अलग अलग सोने के कंगन मिले हैं। घर से सोने की एक कलम भी मिली है। मतलब ये कि करोड़ों के कैश का ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, कई और राज और करोड़ों के कैश के ट्रेल का पर्दाफाश होगा। तो देखिए, लगातार खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अब ईडी की तरफ से तमाम उन पहलुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है जो अर्पिता राज उगल रहे हैं। एक बार फिर से सीधे ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। लगातार हमारे सहयोगी आशिका लगातार हमारे साथ बनी हुई। आशिका, ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। अर्पिता साफ तौर पर कह रही कि मेरे घर में एक कमरा था जिसमें पैसे रखे हुए थे, जिसमें मुझे भी जाने तक की इजाजत नहीं थी। देखिए, जो जानकारी वहाँ से मिल रही है वो कि अर्पिता कई बार रात को जाती थी। उस फ्लैट में रहती ज़रूर नहीं थी, लेकिन रात के अंधेरे में जाती थी। घंटे, 1.5 घंटे, आधे घंटे का समय वहाँ पर बिताती थी। साफ है कि पता था उनको कि वहाँ पैसा है, और टिप भी खुद उन्होंने ही ईडी को दी है कि वहाँ पर मेरे बेलघड़िया वाले फ्लैट में कोई गया था या नहीं। ये सवाल पूछा था ईडी से, जब उसके बाद ईडी की टीम वहाँ छापा मारने पहुंची और जो तस्वीर थी उससे देखकर आंखें चौंधिया गईं। ईडी को भी अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी रकम वहां पर मिलेगी। अब भी पूछताछ चल रही है, संभव है कि और भी ठिकाने हो जहां से रुपए निकले। हालांकि आरोप पार्थ चटर्जी पर लगा रही है अर्पिता। साफ है कि अर्पिता जहां पहले रहती थी टॉलीगंज के फ्लैट में, वहां से पैसे मिले, उनके बेडरूम से मिले, जिसे वो दिखाना नहीं चाहती थी, अलमारी खोलना नहीं चाहती थी, आनाकानी कर रही थी। तो अर्पिता की इन्वॉल्वमेंट ज़रूर साफ है, लेकिन अब जब वो टूट गई हैं, हो सकता है कि आने वाले दिन में ईडी की अप्रूवर भी बन जाए और पार्थ चटर्जी को इसका खामियाजा भुगतना पड़े। बिल्कुल आशिका, लेकिन देखिए, इस पूरे मामले में कई और भी लोग हैं जिनका नाम निकलकर सामने आ रहा है। मणिक की अगर हम बात करें तो उनसे भी पूछताछ के लिए एक बार फिर से उन्हें समन जारी किया जा सकता है। लेकिन क्या अपडेट है? क्या अर्पिता मुखर्जी की तरफ से और भी कोई खुलासा किया गया है इस छापेमारी को लेकर या पार्थ चटर्जी को लेकर, जो सूत्रों के मुताबिक कोई जानकारी? देखिए, कल का पूरा दिन पूछताछ में गया है। कई राउंड पूछताछ चली है और पूछताछ में कई अहम जानकारियां भी निकली हैं, कई और फ्लैट्स की जानकारी भी निकली है। आज अर्पिता और पार्थ दोनों को ही मेडिकल जांच के लिए, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर्स थे कि हर 48 आवर्स में दोनों के मेडिकल जांच होनी चाहिए, तो मेडिकल जांच के लिए फिर ले जाया जाएगा और इसके बाद फिर पूछताछ होगी। हो सकता है आने वाले दिन में दोनों को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ हो। उधर मानिक भट्टाचार्य की बात करें, विधायक हैं टीएमसी के, उनके खिलाफ भी कई दस्तावेज मिले हैं, सीडीज कुछ मिली हैं जिनमें ये जो शिक्षक भर्ती घोटाले से संबंधित कई डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। तो उनको आज फिर बुलाया गया है पूछताछ के लिए ईडी की तरफ से। देखना है आज पहुंचते हैं कि नहीं, क्योंकि पिछले दिन जब वो वहां पर आए थे 15 घंटे से ज़्यादा का समय मानिक भट्टाचार्य को बैठाकर रखा था ईडी के अधिकारियों ने और कई राउंड उनके साथ भी पूछताछ चली थी। बिल्कुल आशिका, लेकिन चाहे बात पार्थ चटर्जी की जाए या मणिक भट्टाचार्य की जाए, वो लोग हैं जो ममता सरकार के करीबियों में से शामिल थे। मैं फिर लौटूंगी आपके पास तमाम जानकारी के लिए, लेकिन देखिए, ममता के मंत्री की करीबी अर्पिता मुखर्जी के कितने राज और कितने खजाने हैं, क्योंकि अर्पिता के 2 ठिकानों पर छापे में दूसरे दिन पहले दिन से अधिक संपत्ति मिली। और खास बात यह है कि छापेमारी
ये टिप खुद अर्पिता से ही मिली थी।